कहाँ बैठना है? फोन कर रहे हैं। सर फिर वो नंबर पहले मिली बार बार आप इसने क्या 100 दे दिया? फाइल्स आपकी कोई डोमेस्टिक वायलेंस आप पूरे केस की हैं दूसरे कोर्ट की? डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस वाटर आप लेके जाना चाहते हो? चल ले जाना। ठीक है फिर ले जा। नहीं इधर से चले जाओ ना, इधर से चले जाओ। देखिए अब ये नेशनल लोक अदालत जो है ये अब हमारी एक रूटीन बन चुकी है। इस साल में तकरीबन 4 बार तो ऑर्गेनाइज होती है। क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद हम एक नेशनल लोक अदालत के नाम से लोक अदालत करते हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसमें हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन रहती है। तो इसके अलावा भी लोक अदालत होती है। अब लोक अदालत का कंसेप्ट अब काफ़ी पुराना हो चुका है कि हम 90s से करते आ रहे हैं, 35 साल हो गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि काफ़ी टाइम बचता है, टाइम सेव रहता है लोगों का। अभी आपने देखा 2 केस हमने सेटल किए। अदरवाइज इन पार्टीज को पहले अपने एविडेंसेस लाने थे, विटनेसेस बुलाने थे, उसमें सालों साल निकल जाने थे। फिर डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये करो, बाकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो, और फिर एडवोकेट्स बहस करेंगे, फिर उसकी जजमेंट लिखी जाएगी 40, 50, 100 सफ़े की। वो सारा प्रोसीजर जो है वो सेव हो जाता है। तो इसमें दोनों पार्टियों को बिठा के समझाया जाता है भाई ये जैसे कंपनसेशन का केस है तो अभी 5 लाख रुपए में हमने सेटल कर दिया। एक वकील साहब ने ऑफर दी, जो इंश्योरेंस के वकील थे, उन्होंने कहा आप कंपनी यहाँ तक तैयार है। तो दूसरी पार्टी को हमने बोला कि भाई आपको लगभग इतना ही मिलना है, चाहे आज ले लो, चाहे 2 साल के बाद ले लो, 3 साल के बाद। तो मान गए। तो कई लोगों को ये नोशन है कि भाई जब भी लोक अदालत होती है तो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता या लॉ फॉलो नहीं होता। कई लोग तो ये भी समझते हैं कि कानून ही फॉलो नहीं होता है, मनमर्जी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। कानून के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो पूरी तरह एडहेयर किए जाते हैं, उनके अनुसार ही सारी सेटलमेंट की जाती है। हाँ, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है दोनों पार्टीज को। अब जैसे उन्होंने 5 लाख रुपये दे दिया, हो सकता है कोर्ट में हम इनको 5.5 दे देते, उसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट पड़ जाता, लेकिन उसमें टाइम कितना लगना था। तो आज 5 लाख दिया है। इंश्योरेंस को बेनिफिट ये हुआ कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। दूसरी पार्टी को फायदा ये हुआ है कि उनका टाइम बच गया बहुत ज़्यादा। इसी तरह जो बैंक रिलेटेड केसेस हैं उसमें भी अगर बैंक ने रिकवरी का केस कर रखा है 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, जो कि 4 लाख बनता है, तो दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी मैं 3 लाख दे के सेटल कर सकता हूँ आज ही। उसमें भी दोनों का फायदा हो जाता है। बैंक का भी जो टाइम
कंज्यूम होना था लिटिगेशन में वो उससे बच जाते हैं, पार्टी का भी बच जाता है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाती है। इस तरह से बेनिफिट है जो मतलब सिर्फ टाइम बहुत सेव होता है। और फिर दूसरी बात है कि इसकी कोई अपील नहीं होती। जैसे एक आप 7, 8 साल 10 साल केस लड़े, उसके बाद नेक्स्ट राउंड चला जाता है, फिर नेक्स्ट राउंड भी चला जाता है, अपील आफ्टर अपील। लेकिन इसका जो है कोई अपील नहीं होती। तो ये इसके मुख्तरन 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। तो बाकी नंबर ऑफ केसेस तो आज काफ़ी है हमारे पास। हर एक कोर्ट के केसेस ने हमने भाई कोई टोटल किया नहीं कि कितने टेकअप करेंगे। अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। आफ्टरनून में हम आपको बताने की पोजीशन में होंगे कि कितने केस टेकअप हुए, कितने अनडिसाइडेड रह गए। तो हम ये चाहते हैं लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लोगों को पता लग चुका है, खास करके लिटिगेंट पब्लिक को काफ़ी पता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आदमी जो शायद कि लीगल फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होता, वो उनको बोलता है नहीं आप केस कंटेस्ट करो, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पूरा कानून फॉलो होता है, पूरा कानून फॉलो होता है। कहीं जैसा उस चेयर पे बैठ के करते हैं 50 पेज का फैसला लिखते हैं, वही जैसा जहाँ बैठते हैं